Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please do subscribe and click the bell icon. Also, please help me to increase my subscription base by referring my YouTube channel to your friends and trading communities. Friends, this is not a PR work. This is a real promise. If you wanted to have better learning and if you wanted to really improve your trading journey, then join my Telegram group. A lot of people join my Telegram group. They've improved their learning and trading journey. They are almost all the people are profitable now. They understand what is their mistake, how to bring discipline in their trading. So if you are interested, please join. This is a pre-market report video for 19 February 2026. In this video, we are going to cover everything including the F analysis, chart review. At the end, we are also going to do a Sensex expiry special option chain analysis. Needless to say, we are going to cover everything including the global and local cues. Today, let us start our discussion from the FNO data. हमारा कोशिश ये रहेगा जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिटेलर्स डीआई एफए एंड प्रोस स्पेशली एफए एंड प्रोस ने आज क्या पोजीशंस लेकर गया हुआ है बुलिश या बेरिश और कल के लिए हमारा नजरिया क्या होना चाहिए तो हमें ये हेल्प मिल जाएगा कल के लिए डायरेक्शन तय करने में तो मार्केट कहाँ जा सकते हैं और सेंसेक्स का एक्सपायरी भी कहाँ हो सकते हैं तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर से उससे पहले हाउ टू रीड दिस डाटा ट्यूसडे मींस लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे वेडनेसडे मींस लास्ट ट्रेडिंग डे total means what positions carried by these market participants for Thursday, that is for Sensex expiry. इसमें बहुत सारे पोजीशन से ये सारे इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप बैंक एक्स फिर निफ्टी सब मिला हुआ है लेकिन कल के लिए ज्यादातर पोजीशन सेंसेक्स का होगा क्योंकि एक्सपायरी सेंसेक्स का है चलिए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से देखेगा तो रिटेलर ऑलमोस्ट 7000 कॉन्ट्रैक्ट शायद सेल कर दिया उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 75000 डीआई भी 4000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया उसका भी नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 71000 FA they purchased around 6600 contracts and their net short reduced to 1.34 lakh. Pros also added 4500 contracts and their net short also reduced to 12500 contracts. So this data seems to be mixed to bullish. इंडेक्स गोल्ड में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स गोल्ड में भी अच्छा खबर रिटेलर अपना शॉर्ट बढ़ाते जा रहे दे हैव सोल्ड अराउंड 60000 index call today and their net short increased to 1.37 lakh. बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सब लॉन्ग लेके जा रहे हैं दिस इज बुलिश डाटा फॉर टुमारो इंडेक्स पुट ऑल्सो retailers added longs and their net short reduced to 1.93 lakhs. FA and pros are net put sellers. Even pros, they have increased their put writing to 1.26 lakhs. लेकिन FA का अभी भी 2.67 lakhs short side में but this data looks mixed to bullish for tomorrow. Stock future में अभी भी इतना अच्छा खबर आया नहीं क्योंकि FA अभी भी सेल करते जा रहे हैं लेकिन प्रोस ने अच्छा खासा बाइंग किया तो इसलिए आई वुड से दिस डाटा आल्सो मिक्स्ड टू बुलिश इंडेक्स स्टॉक कॉल में भी अच्छा खबर रिटेलर 75000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करते जा रहे हैं लेकिन अभी भी इसका नेट लॉन्ग 11.44 लाख है ये बड़ा नंबर है इसका मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी पिटाई देखने को मिल सकते हो सकते इंडेक्स को ये लोग मैनेज कर लेगा हेवी वेट से लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप बारे में पिटते हुए देखने को मिल सकते हैं तो एफए के ज्यादा कारोबार नहीं है यहाँ पे स्टॉक कॉल में 500 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करते जा रहे हैं इसका नेट शॉर्ट है 1 लाख प्रो 76000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करते जा रहे हैं उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 5.67 lakhs. दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश स्टॉक पुट में भी रिटेलर पुट लॉन्ग ऐड कर दिया उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 1.45 lakhs.
बाकी जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स है पुट सेल करते जा रहे स्टॉक पुट, लेकिन एफए का वॉल्यूम्स है नहीं. So if you wanted to conclude, retailers are mixed to bearish in both index and stock options. FA mixed to bullish in index options, but they are mixed to bearish or neutral in stock options. Pros ultra bullish in index options and mixed to bullish in stock options. Why I am saying FA is mixed to bearish in stock options? Check करो आप. स्टॉक फ्यूचर में सेल करते जा रहे, स्टॉक कॉल में भी सेल करते जा रहे, स्टॉक पुट में हल्का सा सेलिंग है, बुलिश पोजीशन ज़्यादा है नहीं. और ओवरऑल देखेगा भी एफए का ज़्यादा वॉल्यूम्स है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है हमारा बुलिश साइड में, वो है प्रोस का. कैश मार्केट का डाटा देखेगा तो लगातार दूसरा दिन दोनों खिलाड़ी बाइंग करते जा रहे, जितना भी सेलिंग किया और रिटेलर्स ने किया लगता है. दोस्तों चार्ट में जाने से पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक बार नजर मारते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था और हमारा आज का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे रहा. तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा मार्केट में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 38% लोग प्रॉफिट में, ओनली 18% लोग लॉस में. वो इसलिए कि मैं टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट देते रहते हैं और मैंने ये वॉइस नोट बताया. अभी मार्केट कोई रोक नहीं सकते. उसी टाइम मार्केट चल रहा था 25,760 के पास. और एक और बात मैंने बोला, जैसे 25,770 के ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगा. आज मैंने जो भी बात किया वैसे हुआ, तो ये पढ़ लो. इफ निफ्टी क्रॉस अबाउट 25,770 देन ए शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल, अवॉइड फ्रेश शॉर्ट्स कैन गेट ट्रैप्ड. एक क्लियर मैसेज था. ये करीब 213 पे मैंने दिया था, तो वैसे हुआ. और मैं बहुत बार लोगों को मैंने चेतावनी दिया था कि बैंक निफ्टी को ये लोग पंप करते जा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी जब तक ऊपर है शॉर्ट नहीं कर सकते. मैंने कई बार मैंने बोला था, तो ये आप पढ़ सकते हैं. तो बिगीज वांट्स टू टेक बैंक निफ्टी टू फ्रेश 80s बिफोर the monthly expiry it seems. So if it breaks below 61,000 then only any shorting possible. Bank Nifty ready to fly if Nifty recovers. Unfortunately, retailers are badly trapped in Bank Nifty shorts. Big players are not allowing them to exit in Bank Nifty. और एक और मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ. मैं ये करीब मैंने मैसेज दिया था 12:36 में, पढ़ लो. As I mentioned, Nifty and Sensex can correct, but Bank Nifty no corrections are allowed. This is the height of index management. Bank Nifty is eyeing for 61,500 if it cross above 61,350. आज जैसे मैंने बोला ये 61,600 तक आ गया था. इससे ज़्यादा मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप के बारे में डिस्कशन बताना नहीं चाहते. चाहे तो आप जोड़ सकते हैं. आपको अच्छा खासा लर्निंग चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके जरिए आप लोग ज्वाइन कर पाएगा. चलिए. If you look at Nifty chart, this is a 5 minutes time frame we are using. Yesterday I asked you to draw a trend line, and you can see that this trend line has not broken at any point. So, and it has at the end it has taken support from this trend line. It has moved up, and the levels also we marked yesterday 780 770 के ऊपर, it is 830 exactly वहाँ तक पहुँच गया था. तो कल के लिए क्या लेवल हमें मार्क करना है. तो जब तक ये 25,800 के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. और हम लोग EMA लगा देगा तो 20 EMA भी एग्जैक्टली 780 के पास है. जब तक ये 20 EMA के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना. जैसे 20 EMA तोड़ेगा तब जाके शॉर्ट बनेगा. लॉन्ग्स के लिए 830 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं. आपको 25,900 तक टारगेट मिल सकते हैं. इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी हमने क्या डिस्कशन किया था. मैंने इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए बोला था. एक बार भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं है. हरदम इसके ऊपर रहा. जैसे ट्रेंड लाइन टच कर रहा था ऊपर बाउंस करता जा रहा था. और एक और बात है, मैंने बहुत सारे मैसेज अपना ग्रुप में दे दिया. आज ये पूरा विजिबल था कि बैंक निफ्टी को ये लोग बड़े खिलाड़ी लोग मैनेज कर रहा था. बैंक निफ्टी के जरिए पूरा मार्केट को ये लोग रिकवर करवा दिया. तो एक टाइम ऐसा था हमारा IT सेक्टर इतना बुरा हाल था, फिर भी मार्केट नीचे गिरा ही नहीं है. ये लोग पूरा मार्केट को उठा लिया. ये होते हैं मैनेजमेंट. और रिटेलर बैरिश जा रहा था. जब भी रिटेलर बैरिश जाते हैं तो बड़े खिलाड़ी लोग अपना मार्केट को
हमेशा उठाते हैं। तो सोचने वाला बात है कि इफ यू लुक बैक लास्ट वीक आफ्टर आवर ट्रेड डील अनाउंसमेंट, market was going down continuously. Why? Because retailers were going bullish. They were thinking that trade will happen and bullish momentum can continue. But big players taken bearish positions and they were shorting the market. Finally, at one point, retailers believed that our market cannot go up. At that point, they started lifting our market. हो सकते हैं 8 के बाद ये लोग मार्केट को नीचे लेके आएगा, नहीं तो कुछ ग्लोबली नेगेटिव कुछ न्यूज आने चाहिए। तो बैंक निफ्टी कल के लिए क्या लेवल हमें ध्यान रखना है? तो जब तक बैंक निफ्टी 61,500 के ऊपर है, शॉर्ट नहीं करना। 61,500 के नीचे 350 फर्स्ट टारगेट, अगर 350 टूट गया तो 61,000 तक भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। ईएमए हम लोग लगा देते हैं। इफ यू लुक एट ईएमए, तो दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली अराउंड 500 के पास ही आ रहे हैं। 20 में तोड़ दिया तब जाके आपको 50 में, 50 में तोड़ दिया तो ये 100 ईएमए और 200 ईएमए, ये में सब पास में, इसलिए ज़्यादा टारगेट मिल नहीं सकते शॉर्टिंग साइड के लिए। लॉन्ग्स के लिए 600 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर करना, आपको 62,000 तक भी टारगेट मिल सकते हैं। एक बार तो ईटीएच से लेके जाएगा ही जाएगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी हमने क्या डिस्कशन किया था कल? हमने डिस्कशन क्लियरली किया था, सेंसेक्स से ट्रेंड लाइन के नीचे चले, जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते। और मैंने बोला ईएमए भी लगा दो। अब इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसको डिलीट करते, एक नया ट्रेंड लाइन आप बना देना अपना चार्ट के ऊपर। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सेंसेक्स शॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज मैं इसमें देख रहा हूँ, मुझे एम पैटर्न बन रहे। अगर 83,600 को ये तोड़ दिया तो एक एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। वहां से 300-400 पॉइंट्स का डिप भी, गिरावट भी देखने को मिल सकते। तो ये लेवल वॉच कर लेना 83,600। ईएमए भी हम लोग लगा देते हैं। तो जब तक 20 एमए के ऊपर शॉर्ट नहीं करना, तो 20 एमए तोड़ दिया तब जाके शॉर्ट बनेगा। मिड कैप में हम लोग देखते हैं, मिड कैप में भी एक ट्रेंड लाइन आप फ्रेश बना देना, ये पॉइंट सब मिला के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं करना। ये ट्रेंड लाइन टूट गया तो मिड कैप में अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकते हैं। इवन 13,600 तक 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकते हैं। हम लोग ईएमए लगाएगा तो या ये 20 एमए के ऊपर अभी बंद हुआ, जैसे 20 एमए तोड़ देगा तो आप शॉर्ट कर देना। इंडिया विक्स में 3.5% का गिरावट देखने को मिला, तो इसके जरिए पूरा पी प्रीमियम टूट के चूर चूर हो गया। इट इज लाइक ऑल द पी प्रीमियम्स मेल्टेड लाइक आइस, मक्खन की तरफ पिघल गया। बैंक निफ्टी में जाकर देख लो, इसका आपको पता चल जाएगा कितना ब्रूटल फॉल था। जो भी शॉर्ट किया वो खुद शॉर्ट हो गया होगा। चलिए हम लोग गोल्ड में हम लोग देखेगा तो गोल्ड में अच्छा खासा तेजी है। इसलिए वो तेजी है कि आज एफओएमसी मिनट्स आ रहे हैं और उसका डायरेक्ट कुछ एफओएमसी में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाके रेट कट होगा, तो इसलिए सारे एसेट क्लासेस सब भागते जा रहे हैं। तो गोल्ड नॉन स्टॉप फ्लाइंग अप, तो पता नहीं कब तक ये भागते रहेगा। अगर ये 5,000 के नीचे चला गया तो एक रेड कैंडल बन गया, तब जाके इसमें कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, नहीं तो इसमें शॉर्ट नहीं करना। बाकी कमोडिटी में हम लोग चेक कर रहे थे, गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा तेजी। तो सिल्वर 15,000 आज ऊपर चला गया, 15,000 रुपीस, और गोल्ड भी ऑलमोस्ट 4,300, 2.87, और सिल्वर 6.5 के ऊपर, ऑलमोस्ट 7% के ऊपर चला गया। तो क्रूड में भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिली, इसलिए कि जो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, तो अभी पूरा रेस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं। अदर देन एफओएमसी मिनट्स ज़्यादा कुछ है नहीं है ग्लोबल न्यूज़। लेकिन एक कल का एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, यूएस और ईरान के बीच में कुछ समझौता हुआ है कि इनिशियल फ्रेमवर्क बोथ कंट्रीज एग्रीड। अभी क्या ईरान will make a draft plan and it will share it with the US. If US agrees, then a peace deal and a nuclear deal can happen between Iran and US. तो अभी क्या है, सारे यूएस, सारे मार्केट्स इंक्लूडिंग यूएस मार्केट सब बुलिश हो गया। तो अभी क्या है, कोई वार का टेंशन है नहीं है, इसलिए बुलिश टेरिटरी में चल रहे। तो टेक्निकल एंड आउटलुक फॉर थर्सडे,
we are going to witness the Sensex expiry. But let us start from Nifty. Nifty जब तक 25,800 के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना. If it is breaking below 25,800, short it. First target 730 followed by 680. For longs 25,830, you'll get first target 880 followed by 920. If it is breaking above 920, you will be able to see 26,000 tomorrow itself. Shorts below 20 MA only. PCR अच्छा दिख रहा है इसका. बैंक निफ्टी ये था, आज पूरा मार्केट को संभाल लिया. बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा पंपिंग चल रहा था. जब तक बैंक निफ्टी 61,500 के ऊपर है इसको शॉर्ट नहीं करना और 20 में लगा रख देना. अगर ये टूट गया तो फर्स्ट टारगेट 350 फॉलोड बाय 61,200 तक मिल सकते हैं. लॉन्ग 61,600 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर लेना. इट विल गो फॉर एन ATH. फर्स्ट टारगेट 750 फॉलोड बाय 61,900 मिल सकते हैं. PCR, it is showing overbought, so a dip can happen, otherwise it can go sideways. Sensex 83,700 is the level for shorting. First target 500 followed by 300. Longs 83,800, first target 84,000 followed by 84,200. जब तक 83,500 के ऊपर है बुलिश नजरिए से देखना. PCR looking overbought, तो इसमें भी एक डिप बाकी है. मिड कैप 13,700 के नीचे शॉर्ट कर लेना. You'll get target up to 13,600. Longs 13,770, you'll get target 830 followed by 880. Mid cap PCR looks good. Tone cautiously bullish and our market is in bullish momentum now. You be ready to play for long till the time market is about 20 MA. जब तक 20 MA ऊपर है आप इसको लॉन्ग ही कंसिडर कर लेना, शॉर्ट नहीं करना. Strategy go with the market trend and buy the dips during the first half. टॉप गेनर्स में बहुत सारे स्टॉक्स है, तो स्पेशली PSU बैंक आज पूरा ऊपर चल रहा है, एक्सिस बैंक वगैरह. तो कल के लिए क्या ध्यान रखना, अगर एक्सिस बैंक में और तेजी आ गया, मान लो एक्सिस बैंक 1370 के पास मिल रहा है तो शॉर्ट कर सकते हैं. तो कल हमने क्लियरली बोला था कि IT स्टॉक्स में शॉर्ट कर सकते हैं. आज अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा लोगों को. यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम्स चेक कर लेना. जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम से वहाँ पे कोई भी डिप आते हैं आप बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना. IT स्टॉक्स में अभी भी लॉन्ग के लिए बेट नहीं करना, ये और भी कर सकते हैं. तो कल हो सकता है US मार्केट का तेजी के कारण थोड़ा सा अप मोमेंटम देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी बेरिश नजरिए से इसको देख लेना. बाकी वॉल्यूम चेक कर लेना, उसी हिसाब से आप ट्रेड को कर लेना. सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल डाटा के ऊपर हम लोग पर नजर मारते हैं. Sensex close above 83,700, 730 के पास क्लोज हुआ है, and this is the midpoint, max point. So if you look at the option writing, you can see put writers are less but call writers are more. So for any reason, if Sensex is going above 83,700 or 800, these call writers can go for short covering. So direct आपको 83,900, 84,000 तक लेके जा सकते हैं. For any reason, if it is breaking below 83,700, 83,600 पास आ गया तो it can go for a long unwinding and you will get target up to 83,400, even 83,000. So watch these levels, and if you look at the premiums, call side is having more premiums, excess premium है. हो सकता है मार्केट साइडवेज एक गैप अप के बाद साइडवेज करके प्रीमियम एडजस्ट कर देगा. ओवरऑल प्रीमियम्स looks good if the same premium maintained around 945, then you can expect a further bullish momentum. अगर प्रीमियम डी के हो गया तो साइडवेज हो जाएगा, तो इसके ऊपर आप ध्यान रख लेना. सबसे ज़्यादा कॉल रेटर खड़ा हुआ है 84,000 के पास. इवन 83,800 and 900 ऑल्सो कॉल रेटर्स आर देयर. पुट राइटर इतना कन्विक्शन है नहीं. पुट राइटर अच्छा खासा पुट राइटर खड़ा हुआ है 83,500. अगर 83,500 टूट गया, अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है. Finally, if you look at the global futures, US markets are rallying non-stop. It is because they are in hope that Fed will announce a rate cut, at least 1 or 2 rate cuts for this year. If that is not happening, then all this bullish momentum can fade out. तो कल सुबह हमें पता चल जाएगा. अगर कल सुबह US फ्यूचर्स अगर नेगेटिव है तो हमारा मार्केट में इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है. Gift Nifty is 21 points up, but tomorrow Gift Nifty can open above 25,900 if the bullish momentum is continuing.
That's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and like my video. Also add your comments. Thank you.